हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी का जिस कंपनी को मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टर नहीं जानता होगा। वो कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। आप भी जानते ही होंगे, शायद मुझे लगता है कि आप भी जानते होंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी ऑफ इंडिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और आपको जैसे पता है एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1942 में। 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप फर्म की तरह। और आज ये कंपनी अपने इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। 1967 से अभी तक पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है। अगर इस इंडस्ट्री में हम बाकी कंपनियों को भी ले लेना तो वो कंपनियां इसकी आधी भी नहीं आती हैं मार्केट कैप में। एशियन पेंट्स इतनी बड़ी है। तो एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कंपनी को इग्नोर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आदित्य भाई कि ये बताओ कि ये कंपनी क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा प्रॉफिट कमाती है। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कि ये कंपनी कंज्यूमर फोकस करती है और इनोवेशन करती है। जैसे कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो ये सोच के नहीं बनाती है कि हमें क्या अच्छा लगता है, ये सोच के बनाती है कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लगेगा। और अगर कंज्यूमर कुछ भी ऐसा फीडबैक देता है तो फटाक से इनोवेट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। कंज्यूमर का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस में। और एशियन पेंट्स ये ज़रूर फॉलो करती है कि वो कंज्यूमर फोकस प्रोडक्ट बनाती है और रेगुलर इनोवेशन करते रहती है। दूसरा, एशियन पेंट्स के पास एक ऐसा डेटा है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। किसी और पेंट इंडस्ट्री में कोई और कंपनी के पास है ही नहीं जो डेटा एशियन पेंट्स के पास है। बहुत लंबे टाइम से ये पेंट इंडस्ट्री में है जिसके कारण इसके पास डेटा है। और आई थिंक जब ये शुरुआती स्टेज में थी उसी वक्त पे इसके फाउंडर ने सुपर कंप्यूटर ख़रीद लिया था। जब इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं था उस वक्त एशियन पेंट्स के पास सुपर कंप्यूटर था। सोचो, डेटा कलेक्ट करने के लिए। और आज वही डेटा एक गोल्ड माइन है एशियन पेंट्स के लिए, जिसका यूज़ करके एशियन पेंट्स अपने सप्लाई चेन को बिल्ड करता है। कब कहाँ कितने प्रोडक्ट पहुँचाने हैं उसको बिल्ड करता है। तो ये 2 चीज़ एशियन पेंट्स के सक्सेस के पीछे का राज है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि पेंट हो गया, केमिकल हो गया, वॉल कवरिंग हो गया, टेक्सचर पेंटिंग एड हो गया, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस हो गए, वॉल स्टिकर्स हो गए, मर्चेंडाइज टूल्स हो गए, या फिर किचन फिटिंग्स हो गया, बाथरूम फिटिंग्स हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, और बताता हूँ सैनिटाइज़र हो गया, और डिसइंफेक्टेंट हो गए जो सरफेस पे यूज़ करते हैं। और भी एडहेसिव्स हो गया, किचन एंड वार्डरोब्स हो गया। मीन्स एक घर के अंदर जितने चीज़ें होते हैं उनको बनाने के लिए एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स देती है। पेंट लगाना हो एशियन पेंट्स, किचन में वार्डरोब लगाना हो एशियन पेंट्स, बाथरूम फिटिंग्स चाहिए एशियन पेंट्स, किचन फिटिंग्स चाहिए एशियन पेंट्स, वॉल स्टिकर चाहिए एशियन पेंट्स। एवरीथिंग एशियन पेंट्स इज सेलिंग एवरीथिंग। कुछ सर्विसेज पे बात करते हैं कि क्या क्या सर्विसेज एशियन पेंट्स देती है। होम पेंटिंग सर्विस देती है एशियन पेंट्स कि आपको घर पेंट कराना है, एशियन पेंट्स। आपको इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है अपने घर का, तो एशियन पेंट्स। आपको एक्सपीरियंस रिटेल स्टोर्स खोलने हैं तो एशियन पेंट्स। आपको कलर कंसल्टेंसी लेना है कि कैसा कलर घर में कराना चाहिए तो वो एशियन पेंट्स वो भी देगा। कोई प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए अगर आपको एशियन पेंट्स की हेल्प चाहिए तो वो भी एशियन पेंट्स करेगा। सैनिटाइजेशन सर्विसेज भी एशियन पेंट्स देता है। तो एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है कि एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री में एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ से उसको कोई हिला नहीं सकता है, जहाँ से वो अपने आप को जैसे चाहे वैसे ऊपर लेके जा सकती है, मूव कर सकती है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल पे। एशियन पेंट का फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस पे आते हैं। नंबर 1, करेंट स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है। तो इस कंपनी का करेंट स्टॉक प्राइस है 2931। ओके, मार्केट कैप है इसका अराउंड 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ की कंपनी है। ज़रा सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। 3 लाख करोड़ बहुत बड़ा होता है।
उसके बाद पी रेशियो 82.8 का पी रेशियो है। अगर एवरेज देखें, एवरेज पी रेशियो है इसका 70। डेट टू इक्विटी 0 है, उधारीच नहीं है कंपनी पे। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 9.37% है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो अराउंड 18% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का है अराउंड 27.6%, जो कि बहुत बेहतरीन है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं 3 साल का एवरेज, तो वो है 38.5%, जो कि और ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद हम CFO अपॉन पैट देखते हैं, मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि मतलब कंपनी जो प्रॉफिट बता रही है क्या उतना कैश आ रहा है कंपनी के पास। अगर प्रॉफिट जितना बता रही है उतना कैश आता है तो CFO अपॉन पैट 1 होगा। अगर कंपनी के पास कैश कम आ रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रही है, तो CFO अपॉन पैट 1 से कम होगा। और अगर कंपनी के पास जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे ज़्यादा कैश आ रहा है तो CFO अपॉन पैट 1 से ज़्यादा होगा। और एशियन पेंट्स का CFO अपॉन पैट 1.06 है, मीन्स जितना कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है बैलेंस शीट में, P&L में, उससे ज़्यादा कैश कंपनी के पास आ रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग है अराउंड 52.79%, आधे से ज़्यादा कंपनी का हिस्सा इसके प्रमोटर के पास है, मालिक के पास है। तो कंपनी बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ स्टैंड करती है। कंपनी का प्रमोटर स्ट्रांग है, कंपनी का CFO अपन पैट अच्छा है, कंपनी पे उधार नहीं है, कंपनी बड़ी है, कंपनी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, कंपनी के पास जो डेटा है वो इसके इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं है, कंपनी के पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो किसी और के पास नहीं है। कुछ लिमिटेशंस भी है लेकिन एशियन पेंट्स के। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ धीरे धीरे कम हो गया है। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ अराउंड 9.37% का है, जो कि कम हुआ है। ये एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि एशियन पेंट्स का जो पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, अराउंड 82 है। तो ज़रा सोचो 82 का पी रेशियो है, लेकिन ये भी है एशियन पेंट्स का कि 10 साल पहले भी ये हाई पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था, आज भी ये हाई पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी ओवर वैल्यूड ही चल रही है और इसका सबसे लोएस्ट पी रेशियो अराउंड 52 था। तो अभी इस वक्त पे इसका पी रेशियो 82 है, अभी से 1 महीने पहले इसका पी रेशियो अराउंड 110 था। फ़िलहाल इस कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि ये कंपनी अपने टॉप से 15 to 20% डाउन गिरी है, डाउन आ चुकी है, करेक्शन आया है कंपनी में। तो ये वक्त बन सकता है अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर इसमें शेयर खरीदना चाहता है तो ये वक्त कंपनी में हिस्सा लेने का, कंपनी में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से 10,000 आप एशियन पेंट्स में इस वक्त पर डाल सकते हो, बाकी रखो और गिरे तो और ख़रीदना। एशियन पेंट इज़ लाइक गोल्ड, जितना खरीदो उतना बेहतरीन, मुझे लगता है। आपका विचार कुछ और हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो एशियन पेंट्स पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने एशियन पेंट्स के बारे में अच्छा खासा बताया, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कंपनी का पास्ट स्ट्रांग है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कंपनी के पास जो डेटा है किसी और के पास नहीं है, कंपनी के पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है किसी और के पास नहीं है, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, कंपनी के ऊपर उधार नहीं है। कुछ लिमिटेशंस बताया कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा स्लो है। दूसरा, कंपनी महंगी है, पर महंगा चीज़ कोई कारण से महंगा है, उसके पास जो चीज़ है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए ये कंपनी महंगी है और आने वाले शायद 10 साल बाद भी ये महंगी ही रहेगी। तो जब करेक्शन आए एशियन पेंट्स में हिस्सा लेना मेरे हिसाब से तो अच्छा होता है। अच्छा है कि सोना खरीद लें, तांबा खरीदने से तो अच्छा है सोना खरीद लें। क्या बोलते हो आप? अगर आपका कोई विचार है इस वीडियो पे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।